जब कभी दिल की बात होठों से बयान नहीं होती तो ये शब्द किसी के लिखे पन्नों में बयान हो जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं आप सभी का दोस्त, आपका होस्ट विकास सोनी एक बार फिर से स्वागत करता हूं सोशल स्टूडियोज के क्यू टॉक्स 2.0 में। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं हमारी टीम सोशल द्वारा प्रस्तुत किए गए पिछले वीडियोस आपको बहुत पसंद आए होंगे। तो चलिए आज एक और नए कलाकार से मिलते हैं, एक उम्दा कहानीकार से, शुभम राज जी से। जी हाँ, इनके द्वारा रची गई इस रचना में उन्होंने सुमित और संध्या के अटूट प्रेम कथा का रस निचोड़ा है। इसे अपनी मधुर आवाज के साथ सुशोभित किया है आकाश अंदाज ने। तो आइए इन्हें सुनते हैं और एक अनमोल पवित्र बंधन में बंध जाते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखते हुए सुमित की आत्मकथा को समझते हैं। अच्छा, एक सवाल था मेरा, जवाब देना चाहोगी? नहीं, तुम्हारे सवालों से डर लगता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे सवाल सिर्फ सवाल नहीं होते। तो क्या होते हैं? मुझे नहीं मालूम। फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? ये भी नहीं मालूम। अच्छा सुनो ना, ओ आई लव यू। हम्म। क्या हूँ? तुम भी कहो ना। नहीं, तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। जब मेरा मन होगा तब कहूंगी। और ये मन कब होगा तुम्हारा? मुझे नहीं मालूम। हाँ, तुम्हें कुछ मालूम होता भी है क्या? चलो ठीक है, सो जाओ, रात बहुत हो गई है। गुड नाइट। अपना ख्याल रखना यार। गुड नाइट। सुमित उस रात की कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा था, जिस रात की सुबह को वो मुमकिन नहीं होने देना चाहता, अगर उसका बस चले तो। सुमित की संध्या को गए हुए 2 साल हो गए हैं। सुमित हर रोज उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनता है और बस रिपीट पर सुनता ही रहता है रात भर। नहीं, सुमित ने पीना शुरू नहीं किया है क्योंकि संध्या को पसंद नहीं था। नहीं, सुमित ने अपने रूटीन का कोई भी पोर्शन बदला है क्योंकि सब संध्या का बनाया हुआ था। सुमित संध्या के लिए क्या था और संध्या सुमित के लिए क्या थी, ये लिख पाना और कह पाना भी शायद असंभव है। सुमित ने संध्या का हाथ तब थामा था, उसके जज्बातों को कंधा तब दिया था जब अक्सर लोग इन चीजों से हार मान लेते हैं। संध्या ने भी तो सुमित का अकेलापन को खूब अच्छे से खत्म कर दिया था। 45 की उम्र में जब लोग लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं, सुमित ने संध्या में अपनी लाइफ इन्वेस्ट करी थी। संध्या भी 44-45 की होगी शायद। सुमित ने जिंदगी भर रिश्तों की कोई कद्र नहीं की थी, या यूं कहें तो ज्यादा बेहतर होगा कि सुमित ने कभी कोई रिश्ता बनाया ही नहीं था। और संध्या ने जिस शिद्दत से रिश्ते बनाए, समय के खाद से जिन रिश्तों को सींचा, उन रिश्तों को उसकी कोई कद्र नहीं थी। कहने को तो सुमित संध्या कॉलेज में भी साथ थे, पर कॉलेज में एक दूसरे को पहचानते भर थे, जानना तो उन्होंने अब शुरू किया था एक दूसरे को। सुमित रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था और संध्या बैंक में काम करती थी। दोनों की मुलाकात भी बैंक में ही हुई थी। सुमित को बैंक से लोन लेना था, वो एक घर बनाना चाहता था अनाथों के लिए। संध्या से ही उसकी बात हुई थी लोन के सिलसिले में। वो तो जब फॉर्म में सारा डिटेल डाला सुमित ने, तो संध्या झट से बोली, सेंट जेवियर रांची बैच 1991 पॉलिटिकल साइंस, राइट? सुमित शुक्ला, राइट? आप संध्या संध्या त्रिवेदी हो? हाँ जी। ओ माय गॉड। संध्या। फिर दोनों के बीच वहां से बातचीत और लोन के चक्कर में मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया। फिर वो वक्त की खास ताकत ही यही है
कि जिस इंसान के साथ आप इसे जितना ज्यादा बताएंगे वो इंसान आपको उतना ज्यादा प्यारा हो जाएगा। यही सुमित संध्या के बीच हुआ। संध्या के पति का देहांत हो गया था। बेटों ने किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पकड़ रखी थी। उनके पास वक्त नहीं था संध्या के लिए। संध्या अकेली थी, सुमित अकेला था। उनकी बातचीत से दोनों का ही अकेलापन खत्म हुआ। अब मुलाकातों का दौर कॉफी शॉप से ज्यादा घर पर चलने लगा था। सुमित को बैंक से लोन मिल गया था और उसके अनाथ आश्रम वाला काम भी शुरू हो गया था। संध्या को भी यह आइडिया बहुत सही लगा था। संध्या अब हर शाम बैंक के बाद सुमित के घर ही रहती और वो साथ डिनर करते। सुमित डिनर के बाद संध्या को उसके घर छोड़कर आता। ऐसा नहीं था कि वो साथ नहीं रह सकते थे, पर उन्हें ये रात भर का फासला फिर शाम में मुलाकात करना ज्यादा प्यारा लगता था। सुमित संध्या को बखूबी समझता था। संध्या भी सोचती थी, ऐसा समझ वाले इंसान आज तक अकेला कैसे रह गया, क्यों इसका कोई परिवार नहीं। पर हाँ, सुमित का उसके लिए सिर्फ उसके लिए समय देना उसे बहुत अच्छा लगता था। शनिवार की रात संध्या और सुमित साथ ही बिताते, सुमित के घर पर। रविवार को फिर दोपहर में संध्या सुमित की फेवरेट कढ़ी चावल बनाती। वो दिन भी वो लोग साथ ही बिताते। वक्त अच्छा कट रहा था। तभी खबर आई कि संध्या का प्रमोशन हो गया है और उसे जोनल हेडक्वार्टर्स में ट्रांसफर मिल गया है। जोनल हेडक्वार्टर ज्यादा दूर नहीं था, बस 20 किलोमीटर उनके घर से। उस रात भी संध्या फोन रखकर सो गई थी। उसे सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने की आदत थी। वो अपने गली से मेन रोड की तरफ बढ़ ही रही थी कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मारी। संध्या लहूलुहान सड़क पर पड़ी थी। जो भी लोग थे उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गए। वो बस सुमित सुमित पुकार रही थी। उसकी हालत देखकर लगता था वो अब बचने नहीं वाली है, पर सुमित से मिलने की आस ने उसे जिंदा रखा था। सुमित के फोन की घंटी तीसरी बार बजती है। किसी अननोन नंबर से कॉल उठाते ही सुमित को गहरा सदमा लगता है। सुमित सुन्न हो जाता है। वो दौड़ पड़ता है हॉस्पिटल की तरफ। उसके पैर में चप्पल भी नहीं है। सुमित हॉस्पिटल पहुंचता है। सुमित संध्या के कमरे के बाहर है। संध्या पुकारती है, सुमित, पर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आवाज नहीं आती। सुमित वहीं खड़ा है परेशान। संध्या उसे देख रही है। वो बेसुध हो जाती है। उसकी 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 आस पूरी हो जाती है। वो सुमित को देखना चाहती थी, उसने देख लिया। देख लिया तो क्या उसके जीने की चाह ने दम तोड़ दिया? संध्या नहीं रही। सुमित अब भी वहीं खड़ा है दरवाजे पर। संध्या मिली थी उससे, पर संध्या से वो मिल नहीं पाया। ऑपरेशन थिएटर की लाइट बुझ गई। सुमित रो पड़ा, पर आंसू नहीं निकले उसके। सुमित ने ऊपर देखते हुए कहा, मैंने जिंदगी भर कोई रिश्ता नहीं बनाया, आज बनाया तो उसे भी छीन लिया। सुमित को याद आया कि उसने जिससे भी प्यार किया, भगवान ने सबको उससे छीन लिया। माँ को, भाई को, बहन को, सबको, और संध्या को भी। सुमित खुद को कोसने लगा। अब बस हर रात वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनकर अपने आप को कोसता रहता। उसे लगता संध्या के जाने की वजह वो ट्रक एक्सीडेंट नहीं बल्कि वो खुद है। सुमित ने अनाथ आश्रम खोल लिया है, पर वहां वो अकेला रहता है। अब वो किसी से प्यार बांटना नहीं चाहता। सुमित अनाथ आश्रम में ही रहता है।
सुमित भी तो अनाथ है। धन्यवाद साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने प्रेम की याद जरूर आई होगी। खैर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं तो दिए गए लिंक पर आप अपने आप को रजिस्टर करें और हमारे पास अपनी कहानियां भेज सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं अगली कड़ी में अगले नए आर्टिस्टों के साथ। जय हिंद, जय भारत।